दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी नेटफ्लिक्स की मशहूर जर्मन साइंस फिक्शन और थ्रिलर वेब सीरीज डार्क देखी है, उनके लिए तो इस म्यूजिक ने बहुत सी ऐसी यादें ताज़ा कर दी होंगी जिन्होंने उनके दिमाग हिला दिए होंगे। डार्क उन कुछ चुनिंदा वेब सीरीज में से एक है जिसमें कोई बहुत ही फेमस कास्ट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीएफएक्स ना होकर भी उसने अपना इतना बड़ा फैन बेस क्रिएट किया है कि इसकी स्टोरी भले ही कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आज तक जिसने भी उसे देखा है उसे फुल सेटिस्फैक्शन मिला है। अब यार, वैसे तो डार्क के राइटर ने इमेजिनेशन में इतना सब कुछ सोचा और लिखा होगा, लेकिन एज ए साइंस एंथुसियास्ट हमारी तो ड्यूटी बनती है और उस इमेजिनेशन को क्वेश्चन करने की जिसकी पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। और अपने उसी माइंडसेट को लेकर आज हम साइंस के कांटे पर डार्क वेब सीरीज को रखने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि आखिर क्या है ये ट्राइक्वेट्रा जिसने चीजों को इतना उलझा कर रखा है। क्या नंबर 3 ऐसा गॉड नंबर है जो ईश्वर की नींव को भी हिलाने की ताकत रखता है? और क्या आपके और हमारे किसी ऐसे क्रांतिकारी काम करने की वजह से कोई ऐसी दुर्घटना हुई होगी जिससे दो अलग अलग यूनिवर्सेस का जन्म हुआ होगा? आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही सवालों के जवाब जानने वाले हैं। और अगर आप वेब सीरीज को देखने की सोच रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज के स्पॉयलर्स आपको तब तक समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप उसको खुद देखकर कंप्लीट नहीं कर देते। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए छलांग लगाते हैं विंडन के रहस्य को सुलझाने के इस सफर में। दोस्तों, विंडन इम एल्स्टल उर्फ विंडन, जिसके अंदर ही वेब सीरीज में पूरी कहानी घुमा करती है। यह एक बहुत ही छोटा सा टाउन है जो सचमुच जर्मनी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सोचकर अपना वीजा कटवा कर उस गुफा की तलाश में मत चले जाइएगा कि आपको भी किसी तरह का वॉर्म होल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टाउन भले ही सचमुच मौजूद हो मगर विंडन में किसी भी तरह की गुफाएं नहीं है, बल्कि असलियत में उस गुफा को CGI द्वारा क्रिएट किया गया था और उन सभी सीक्वेंस की शूटिंग बर्लिन के एक गांव के पास की गई थी। मगर यार, जिस सिंबल को आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसे बिल्कुल भी काल्पनिक मत समझिएगा। ये सिंबल है ट्राइक्वेट्रा का, जो वैसे तो एक लैटिन शब्द ट्राइक्वेट्रस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब 3 कॉर्नर्ड यानी कि 3 कोनों वाला होता है। मगर हैरानी वाली बात तो ये है कि यह सिंबल तब से मानवता के साथ मौजूद है जब लैटिन भाषा का जन्म भी नहीं हुआ था। दोस्तों, इतिहास की माने तो लैटिन रोमन इलाके में आज से 2700 साल पहले तकरीबन 700 BC में अस्तित्व में आई थी, लेकिन यह सिंबल 5000 साल पुराने पुरातात्विक अंशों में भी देखा गया है। खोजकर्ता बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस सिंबल को सिर्फ किसी सिंबल की तरह नहीं देखा, बल्कि जिन जिन बिल्डिंग्स में इसे पाया गया है उनका खुद अपने आप में प्राचीन इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। उदाहरण के लिए, आज से 3000 साल पहले बनी हुई भारतीय इमारतों और रोमन एवं जर्मन कल्चर में भी इस सिंबल को हमेशा सुपीरियरिटी के साथ ट्रीट किया गया है। खोजकर्ता बताते हैं कि जिन इजिप्शियन आर्किटेक्चर को हम लोग एलियंस द्वारा बनाया गया मानते हैं, उनमें भी इस सिंबल को काफी ज्यादा मात्रा में देखा गया है। और कई बार तो उन बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चर का रिलेशन भी ट्राइक्वेट्रा से मेल खा चुका है। लेकिन यार, इस सिंबल के इतना खास होने का मतलब ही क्या बनता है अगर हमें इसकी सच्चाई ही ना पता हो और हम ये जान ही ना पाए कि आखिर इससे हमारे पूर्वज हमें बताना क्या चाहते थे। तो दोस्तों, इस बार इसका मतलब जानने के लिए हम वापस से इतिहास की और ज्यादा गहराइयों में घुसे और इस बार हमारा पाला पड़ा स्क्रिप्चर्स लिखे जाने के दौर वाले इतिहास से। हमने बहुत ज्यादा कोशिश की ये पता लगाने की कि आखिर इस सिंबल का ओरिजिनेशन कौन सी सिविलाइजेशन में कब हुआ होगा, मगर घंटों ढूंढने के बावजूद कहीं पर भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला, जिस वजह से ये कुछ ऐसे सिंबल्स में शुमार होता है जिसकी ओरिजिनेशन आज भी अननोन है। मगर इस सिंबल का मतलब क्या है, इसे एंशिएंट टाइम में मौजूद लोग कुछ और समझते थे और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट का इसी के प्रति कुछ और ही मानना है। दोस्तों, पुरातात्विक चीजों में पाए गए सबूतों के अनुसार इस सिंबल को ऐसी जगहों में पाया गया है जिनको देखने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस सिंबल को अलग अलग सभ्यताओं में हमारे पूर्वज किसी ऐसे जरिए की तरह समझा करते थे जिसकी मदद से वो भगवान या फिर सुपीरियर बीइंग्स से कांटेक्ट कर सके।
अब तो इतनी सारी प्राकृतिक आपदाओं के आने की वजह से ऐसे सबूत बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन इन्हें जहां जहां भी पाया गया है वहां इनको लेकर यही बातें समझ में आई। लेकिन वहीं अगर हम लोग अपने आजकल के वैज्ञानिकों की बातें माने तो वो इस सिंबल को एक ऐसे मैसेज की तरह इंटरप्रेट करते हैं जिसके थ्रू हमारे पूर्वज हमें इस यूनिवर्स के पैटर्न के बारे में बताना चाहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस सिंबल के थ्रू हमें हमारे पूर्वजों द्वारा ये बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो 3 के पेयर में मौजूद है। अब हमें भले ही ये पहले समझ में ना आए, मगर बाद में अगर हम लोग ढूंढने निकलेंगे तो ब्रह्मांड की नींव से लेकर हर एक चीज तक सब कुछ हमें 3 के पेयर में ही मिलेगा। और 3 के पेयर के बिना ये यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जब जॉन डाल्टन के समय में ही एटम्स की खोज की गई थी तो सिर्फ यही माना जाता था कि एटम्स में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस वक्त हमें यह स्ट्रक्चर कंप्लीट भी लगता था। लेकिन बाद में जब हमें इसकी पूरी सच्चाई पता चली तो हमें मालूम पड़ा कि यूनिवर्स के बिल्डिंग बेस यानी कि एक एटम में भी 3 के पेयर में ही चीजें मौजूद है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पेयर के रूप में जानते हैं। अब सबसे निचले स्तर के अलावा अगर हम लोग सबसे ऊपर के लेवल पर यानी कि भगवानों तक भी पहुंचे तो वहां पर भी हमें 3 अक्षर का वर्ड गॉड देखने को मिलता है, जिसके अंडर हिंदू माइथोलॉजी में भी त्रिदेव की तिगड़ी चलती है, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में जनरेशन का काम करते हैं, तो ये विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और शिव जी इसका डिस्ट्रक्शन। और अगर इन तीनों प्रोसेस के पेयर में से किसी भी एक चीज को गायब कर दिया जाए तो हमारा ब्रह्मांड इतना असंतुलित हो जाएगा कि इसका अस्तित्व ही नामुमकिन बन जाएगा। अब 3 इतना खास नंबर है कि हम इंसान रहते भी 3rd डायमेंशन में ही है। इसके अलावा निकोला टेस्ला जो अपने समय से 2 सदी आगे की सोच रखते थे, उनका भी ये मानना था कि हमारा ब्रह्मांड 3 की संख्या पर ही चल रहा है और सिर्फ इस एक सिंबल में इतना बड़ा राज छिपा हुआ है, यह शायद हम कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। इसके अलावा दोस्तों डार्क वेब सीरीज में हमें यह भी बताया गया कि कुछ हादसे इतने खतरनाक होते हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी रियलिटी ही स्प्लिट हो जाती है और वो टूटकर 3 रियलिटीज में बढ़ जाती है। वो तीनों रियलिटी भी एक तरह का पेयर बनाती है। ये बात आपको महज काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जाएंगे तो हम कई बार इस चीज को अपनी आंखों के सामने प्रूव करके देख चुके हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑब्जर्विंग स्टेट के मुताबिक पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही रिएक्ट कर रहा था, जिससे कि एक तो रियलिटी अपनी रियलिटी हुई और बाकी जो पार्टिकल और वेव 2 अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन ने फंक्शन किया, उस वजह से हमारे कारनामों के कारण रियलिटी स्प्लिट हुई, जिससे ये बात कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि हम अभी भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट से रियलिटी को स्प्लिट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग आगे जाकर टाइम मशीन जैसे किसी बहुत ही पावरफुल इक्विपमेंट को बना ले तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी जब हमारी टाइमलाइन से काफी सारी टाइमलाइन स्प्लिट होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइक्वेट्रा बनाएंगी। अब रही बात 33 साल की सोलर साइकिल्स की, तो यह भी हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ही अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको सीरीज में भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जिस तरह से हमारे सौरमंडल में सोलर कैलेंडर के हिसाब से एक mहीना 30 या 31 दिनों का होता है, ठीक उसी तरह लूनार कैलेंडर यानी कि ऐसा कैलेंडर जो कि चांद को फॉलो करता है, उसके हिसाब से वही एक महीना 29 से 29.5 दिनों का निकलता है। जिस वजह से जहां सूर्य का रिवोल्यूशन करने की वजह से हमारा एक सोलर ईयर कुछ 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट होता है, तो वहीं 12 लूनार मंथ यानी कि एक लूनार ईयर की ड्यूरेशन 354 दिन 8 घंटे 48 मिनट और 34 सेकेंड्स का होता है। अब हर साल इस थोड़े से डिफरेंस की वजह से लूनार ईयर और सोलर ईयर के बीच में अंतर बढ़ता चला जाता है, लेकिन हर 33 साल बाद वो एक पल आता है जब सूर्य और चंद्रमा कुछ इस तरह से अलाइन होते हैं कि सोलर और लूनार ईयर एक टाइम पर खत्म होकर एक नई साइकिल की शुरुआत करती है और वो साइकिल वापस से 33 सालों के लिए अगले अलाइनमेंट तक चलती है। और इसी एक सोलर फिनोमेना जिसे कोई नहीं जानता था, इसका इस्तेमाल करके राइटर्स ने थोड़ी सी एस्ट्रोफिजिक्स लगाई और इतनी बेहतरीन स्टोरी बनाकर निकाली कि रिजल्ट आपके सामने है। और लाखों लोगों द्वारा देखे जाने के बावजूद भी आज IMDb पर यह वेब सीरीज 8.7 स्टार्स की रेटिंग लेकर बैठी है।
अब ये सब सुनने के बाद आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या हमारी धरती पर इस तरह के वर्म होल्स मौजूद होते हैं जो हमें टाइम ट्रैवल करवा सकते हैं। तो भाई इस बात का जवाब है हाँ। और कुछ वर्म होल्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लोगों को पैरेलल यूनिवर्स में भी भेजा है और लोग उनकी कहानी आज इंटरनेट पर बताते भी रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप धरती पर इन टाइम वर्म होल्स को एक्सपीरियंस कर चुके लोगों की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा हुए तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।